सरकार कराएगी लोकसभा में वोटिंग। संसद में जारी इस गतिरोध के बीच क्या सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े? दोस्तों, क्यों लोकसभा के स्पीकर को मीटिंग के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष को बुलाना पड़ गया? दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन। सुबह 11 बजे जबरदस्त हंगामा हुआ, करीब 17-18 मिनट प्रश्नकाल चल पाया, उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे के लिए फिर हंगामा हुआ और 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है कि दोपहर 2 बजे सरकार वोटिंग कराने वाली है। जी हां, वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी जानकारी है दोस्तों कि एक मीटिंग बुलाई गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। बड़ी जानकारी आपके सामने में रख देती हूं दोस्तों। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया है 0 आवर में और स्पेशल मेंशन की कार्रवाई वहां पर चली है। और इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि दोपहर 2 बजे जो सरकार है वो लोकसभा में एक्सरसाइज बिल लेकर आने वाली है। सरकार पहले से ही प्रस्तावित था उसका बिल, एक्सरसाइज बिल। 2 बजे सरकार एक्सरसाइज बिल लेकर आने वाली है और संभव है कि उसको लेकर वोटिंग कराए। अब वोटिंग अगर सरकार कराती है और सरकार हाउस ऑर्डर में नहीं होता तो फिर वोटिंग कैसे होगी? और अगर वोटिंग सरकार करवाना चाहती है तो विपक्ष की मौजूदगी वहां पर होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, तब जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गतिरोध अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक मीटिंग बुलाई है अपने चैम्बर में। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई ताकि सदन का जो गतिरोध है वो खत्म हो पाए। ये जानकारी करीब 12 बजे निकल कर आई है दोस्तों कि ओम बिरला ने मीटिंग बुलाई है और दोपहर 12 बजे के लिए जब फ्लोर को स्थगित किया गया और सभी सदन से बाहर निकले मेंबर्स, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को इस बैठक में बुलाया गया। और अब देखते हैं कि गतिरोध टूट पाता है कि नहीं टूट पाता है। दरअसल लोकसभा स्पीकर की ये मीटिंग एक परंपरा होती है, जब भी गतिरोध होता है लोकसभा स्पीकर मीटिंग बुलाते हैं। इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे, क्योंकि 12 बजे जब स्थगित हो गया हाउस, उसके बाद सबको बुलाया गया है, सबकी मौजूदगी भी इसमें थी। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है दोस्तों, विपक्ष कह रहा है कि हम भी चाहते हैं संसद चले, हम हंगामा नहीं करना चाहते। और विपक्ष ने अभी तक प्ले कार्ड संसद के अंदर दिखाई भी नहीं है। इसका मतलब है कि विपक्ष चाहता है हाउस ऑर्डर में चले। विपक्ष की ये मांग है कि आप हमको ये बता दीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पर आप बहस कब करेंगे, क्योंकि ये सत्र वैसे ही बहुत छोटा है। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप आज ही कराना है, अभी कराना है, जिद मत पकड़िए, हम बात करते हैं, बैठकर चर्चा करते हैं, उसके बाद तय करते हैं कि कब बहस करवानी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों राज्यसभा में भी आज बहुत हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे भी जबरदस्त हंगामा हुआ। दोस्तों, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति के बीच में काफी बहस हुई। आप चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद वहां भी जो राज्यसभा है वहां खूब हंगामा हुआ और दोपहर 2 बजे के लिए वो भी स्थगित कर दी गई। अब आप कह सकते हैं दोनों ही हाउसेज में, लोकसभा में राज्यसभा में टकराव चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। सत्ता पक्ष का क्लियर काम है कि हम कामकाज करते रहेंगे चाहे हंगामा हो या ना हो। विपक्ष कहता है हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आप हमसे बात कीजिए। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इस सरकार में बात करने वाला कोई है नहीं, कोई ऐसा वरिष्ठ मंत्री नहीं है जो रीच आउट कर सके। और रीच आउट करने के लिए एक्चुअली में सरकार को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल है। तो सरकार जब भी हंगामा होता है कहती है विपक्ष बात नहीं करना चाहता है, ड्रामेबाजी करता है, मोदी जी ने ही बोला है ड्रामेबाजी, और उसके बाद सत्ता पक्ष अपने काम में लग जाती है। अब महत्वपूर्ण यह दोस्तों कि दोपहर 2 बजे एक्सरसाइज बिल पेश किया जाएगा। अब एक्सरसाइज बिल पेश किया जाएगा तो वोटिंग होगी। वोटिंग हुई तो विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर नजर सबकी बनी रहेगी, क्योंकि पूर्व में भी, इससे पिछले सत्र में भी बहुत सारे बिल पेश हुए तो सदन में विपक्ष नहीं था। तो विपक्ष का ये कहना था कि बिना चर्चा के, बिना विपक्ष से बात करे ये लोग अपना बिल पास करवा देते हैं। तो अब विपक्ष क्या करता है इस पूरे मसले पर? यही हुआ दोस्तों कि जब दोपहर 12 बजे संसद की कार्रवाई चली तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात तो कीजिए, कम से कम हम बातचीत तो करें। किरण रिजिजू ने जब ये बात बोली उसके बाद हाउस स्थगित हो गया। जब 12 बजे कामकाज हुआ, हो सकता है कि किरण रिजिजू के बाद ही ओम बिरला के चैम्बर में मुलाकात हुई हो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। सुनिए रिजिजू ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि विपक्ष की क्या क्या मांग है। एक्चुअली हमने पहले दिन से कहा कि शीतकालीन में ठंडा दिमाग से चर्चा करना चाहिए। हमने बार बार अनुरोध किया है, कल भी हमने अनुरोध किया, आज मैं फिर से करना चाहता हूँ। देश में कई मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन संसद नियम से, तरीके से चलते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टी से, छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं, एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है, सबका बात सुन
चाहिए। 2-4 पार्टी मिल करके संसद को अब ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है, सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूँ, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट हो करके गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हरकतें करने की वजह से जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रमुख अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें, इसका मैं अपील करता हूं। और मैं अपोजिशन के लीडर से बात करने के लिए पेशकश किया हुआ है और वो आने वाले भी है। सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर सत्ता पक्ष वाकई में विपक्ष के कंसर्न्स को सुनना चाहता था और वो चाहता था कि विपक्ष की मांगों को सुना जाए और संसद सुचारू रूप से चले, तो सत्ता पक्ष के पास मौका था। हर संसद सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, इस संसद सत्र से पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। और मैंने आपको संडे को ऑल पार्टी मीटिंग जब हुआ था उसी खबर में बताया था कि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि हमको एसआईआर पर बहस करनी है। अगर आपके पास नियम नहीं है तो हम आपको नियम बता देते हैं कि इस नियम के तहत आप एसआईआर पर बहस कीजिए, आप चुनाव सुधारों पर बहस कर लीजिए, हम उस पर एसआईआर पर बात कर लेंगे। तो विपक्ष तो अपनी मांग पहले ही रख चुका था। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस विपक्ष चाहता है, दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर बहस चाहता है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहस चाहता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर विपक्ष चाहता है कि सरकार को वो जवाबदेह बनाए। लेकिन क्योंकि सरकार विपक्ष से बात नहीं कर रही, जानबूझकर एक गतिरोध पैदा किया जा रहा है ताकि हंगामा हो और सरकार को एक मौका मिल जाए, बड़े मुद्दों पर एक तरह से ध्यान उसका ना जा पाए और सरकार जवाबदेह ना हो पाए, जो एक्चुअली में सरकार के लिए भी ये फायदेमंद है कि हंगामा होता रहे। तो विपक्ष भी चाहता है कि वो हंगामा ना करे, सरकार बता दे कि बहस कब होनी है। क्योंकि अगर अभी विपक्ष संसद को चलने देता है और बहस नहीं करता है, फिर ये कहा जाएगा कि देखिए संसद चलती है, लोग संसद में आवाज नहीं उठाते। अगर आज विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा ना करे और शांति से बैठ जाए और इंतजार करता रहे कि विपक्ष को सरकार बुलाएगी चर्चा के लिए, तो फिर तो संसद का सत्र निकल जाएगा। हार्डली 15 दिन का ये पूरा कामकाज है संसद का। तो विपक्ष जानता है कि सरकार पर दबाव बनाने का, हंगामा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए उसने हंगामे का रास्ता चुना है। अब 2 बजे सबकी नजर रहेगी कि 2 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो सरकार का रुख क्या रहता है। सरकार बिना विपक्ष के बातचीत करे, बिल पेश करके वोटिंग करवा देती है, या फिर अभी सरकार से बातचीत करने का रास्ता जो है, विपक्ष से बातचीत करने का रास्ता सरकार खोल कर रखती है। ये भी बताता है दोस्तों कि संसदीय परंपराओं के लिए सरकार कितनी जवाबदेह है, सरकार कितनी सीरियस है। ये बहुत सीरियस इशू है कि सरकार संसद नहीं चलवा पा रही है, दोनों हाउस ठप पड़े हैं, सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये भी बताता है कि सरकार के पास कोई एक नेता नहीं है जो विपक्ष को रीच आउट कर सके, क्योंकि विपक्ष को ये सरकार कुछ मानती ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र की शुरुआत में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया विपक्ष के लिए, वही बताता है कि क्या एक्चुअली में क्या उद्देश्य है विपक्ष को लेकर। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष को सरकार से बात करनी चाहिए और गतिरोध खत्म करके एसआईआर पर बहस करनी चाहिए, या फिर जब तक एसआईआर की बहस की डेट नहीं आती तब तक हंगामा करते रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।